तो चलिए यहां से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में विकसित उत्तर प्रदेश का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। प्राध्यापक गण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और जीवन के अलग अलग क्षेत्र के हमारे विशेषज्ञगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 3 बजे से आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अभियान में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम भागीदार बना सकें, इसकी मंशा ये भी है और उसके लिए आपका सहयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने, आगे बढ़ाने, आपको कोई रिटायर्ड करके टायर्ड ना मान लें, इसके लिए स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हम लोगों ने आपका सहयोग लिया है। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि यह एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की एक संकल्पना दी थी। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत चाहिए, यह संकल्प केवल देश की सरकार का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का बने। और इस दिशा से इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। इसकी शुरुआत करने के पहले मैं आप सबके सामने, यह संभव है इसलिए भी मैं कह रहा हूं, आप में से सभी प्रबुद्ध जन हैं, जीवन का एक व्यापक अनुभव आपके पास है। जैसी मनोदशा होगी, जैसा वातावरण होगा, उसके अनुरूप व्यक्ति अपने आप को तैयार कर लेता है। आपने प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की वह कथा सुनी होगी, जो उन्होंने वनस्पतियों में भी जीव का अंश होता है और जिस मनोदशा में, जिस भाव के साथ हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। खासतौर पर उन्होंने जब इस प्रयोग को किया था, उन्होंने एक जैसे वातावरण में, एक जैसी परिस्थितियों में, एक जैसी संसाधनों के साथ 2 पौधे रोपित किए थे। दोनों को बराबर बराबर सब कुछ देते थे, लेकिन एक को जब वह प्रतिदिन जाते थे तो उसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, फलने फूलने बढ़ने और जीवन में प्रकाशमान होकर के यशस्वी बनने का उसे अपना आशीर्वाद देते थे, तो दूसरे को धिक्कारते थे कि तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो सूख जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। एक समय तक तो दोनों में बराबर वृद्धि हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, वह पौधा बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष हो गया, फलने फूलने की स्थिति में आ गया। लेकिन जिसको धिक्कारते थे, वह एक समय के बाद मुरझाता गया, सूखता गया, अंततः ठूंठ बनकर के रह गया। और कमोबेश यही स्थिति
इस देश के अंदर इस देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी की जा चुकी थी। यह केवल पौधों पर निर्भर नहीं होता है, वनस्पतियों पे ही नहीं होता है, यह जीव मात्र के साथ होता है। जीव मात्र के साथ यह अक्सर से सही बैठता है। और मनुष्य तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। याद करिए, 16वीं 17वीं सदी तक हमारा देश भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का शेयर 25% था। और 17वीं और 18वीं सदी तक आते आते भारत का शेयर घट करके 15% आया। भारत से आगे चीन आ गया, भारत नंबर 2 पे गया। और 1947 में जब भारत आजाद होता है, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था। मात्र 2%। 2014 में भारत की स्थिति क्या थी? भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था इन 65-70 वर्षों में। और 2014 से जो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है कि भारत दुनिया के अंदर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 2 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। एक लंबी यात्रा। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था 27 में बनेगा। इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा हमारे सामने खड़ी होगी। उन स्थितियों में भारत के सामने अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा आने वाली है, उसके लिए हर भारतवासी को अपने आप को तैयार करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत आज के दिन पे दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। हम मानते हैं 47 तक यह संभव होगा, जरूर होगा। अगर यही गति रही तो प्रगति अपने आप आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की भी यह स्थिति थी। उत्तर प्रदेश 2047 और 60 तक, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश का नेशनल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान था वह 14% था। 14%, यानी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। आजादी के समय, आजादी के 1 दशक बाद। लेकिन ये घटते घटते आज 2016